हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई शादीशुदा महिला आपको धमकियां देती है कि आपके विरुद्ध वो 376 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करा देगी या उसके द्वारा 376 जैसे संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मुकदमे को ख़त्म कैसे करेंगे, इस मुकदमे से आखिरकार आप निकलेंगे कैसे। देखिए, 376 का मामला ऐसा है जहां पर औरत को किसी भी तरीके का एविडेंस स्टार्टिंग स्टेज पर नहीं देना है। सिंपली जाना है, मुंह धोना है, उठ जाना है और चले जाना है। कह देना है कि मेरे साथ 376 जैसा ऑफेंस हुआ, मेरे साथ बलात्कार किया गया है, और मुकदमा आराम से पुलिस वाले लिख लेते हैं। हालांकि जो जेन्युइन लड़कियां हैं, जो बेचारी सच में परेशान हैं, उनको मुकदमा लिखाना एकदम समझ लीजिए नाको चने चबाना जैसा हो जाता है। उनके केसेस नहीं लिखे जाते हैं, उनके केसेस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। लेकिन जो फॉल्स केस लिखाने वाले लोग हैं, उनके केसेस बेहद ईजिली लिख जाते हैं। हमारी ये क्लाइंट है, रिसेंटली अलग अलग शहरों में परेशान है, जेन्युइन केसेस हैं, उनका मुकदमा नहीं लिखाया जा रहा है, पुलिस नहीं लिख रही है। मुकदमा लिखने के बाद उस पर अप्रोप्रिएट कार्रवाइयाँ नहीं कर रही। लेकिन जो फ्रॉड लोग हैं, उनके मुकदमे बहुत ईजिली लिख जा रहे हैं और उनके द्वारा लिखाए गए मुकदमों को पुलिस बेहद आसान तरीके से लिख के और अगली पार्टी को हैरेस करती है। अब देखिए, बात यह है कि जैसे कोई शादीशुदा महिला है, उसने किसी व्यक्ति के साथ इलिसिट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया, स्वयं से वो शादीशुदा है, वो अच्छी तरीके से जानती है कि उसका पति कोई और है और वो किसी अन्य व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। तो मतलब उसका यहाँ पर क्लियर कट कंसेंट है कि वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप किसी व्यक्ति से बना रही है। आमतौर पर ऐसी महिलाएं क्या करती हैं, व्यक्ति से पैसा लेती रहती हैं और वो व्यक्ति पैसा देता रहता है, लेकिन कोई उनके बीच में अनबन हो जाती है और वो व्यक्ति अपने पैसे की रिकवरी करना चाहता है। जब वो पैसे की रिकवरी करना चाहता है, तो उस कंडीशन में वो महिला उसके विरुद्ध एफआईआर लिखाने की धमकी देती है या एफआईआर लिखा देती है। और एफआईआर का कंटेंट भी ऐसा होता है। रिसेंटली एक एफआईआर मेरे पास आई जिसमें एक शादीशुदा महिला ने कहा कि मुझे शादी का झांसा देते हुए ये मेरा पिछले 5 सालों से शारीरिक शोषण करते आ रहे हैं, मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, रेप करते आ रहे हैं। इस कंडीशन में उसने एफआईआर लिखा दी और पुलिस वालों ने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोई एविडेंस मांगे उसकी एफआईआर रजिस्टर कर ली। अब ऐसी कंडीशन में करना क्या है, जब आपके विरुद्ध 376 जैसी एफआईआर रजिस्टर हो गई, वो भी एक ऐसी महिला से जो खुद शादीशुदा है, उसके अपने बच्चे हैं और वो अच्छी तरीके से जानती है कि वो उसका पति नहीं है और उसका पति कोई और है, उसका तलाक नहीं हुआ है, फिर भी वो क्लेम कर रही है कि उसको शादी का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। तो ऐसी कंडीशन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं, लखनऊ हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि जहां पर शादीशुदा महिला जो है कह रही है कि उसके को शादी का झांसा देते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए गए, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि शादीशुदा महिला को स्वयं से पता है कि वो पहले से शादी है उसकी, उसका कोई और पति है, उसका तलाक नहीं हुआ, तो उसको शादी का झांसा आखिरकार कैसे दिया जा सकता है। बिना तलाक लिए हुए आखिरकार आप किसी व्यक्ति से कैसे शादी कर सकती हैं। अगर आप स्वयं किसी व्यक्ति से इस तरीके की शादी करेंगी जहाँ पर आप अपने पहले पति को तलाक नहीं देंगी और दूसरा पति रख लेंगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप खुद ही बाईगैमी की मुजरिम बन जाएंगी, 494 आपके ऊपर लग जाएगा और आप बहुविवाह में आप जेल चली जाएंगी। इस कंडीशन में आप कैसे कह सकती हैं कि आपको कोई व्यक्ति, जो आप स्वयं शादीशुदा हो या वो भी शादीशुदा है या नहीं है, आप आरोप कैसे लगा सकती हो कि आपको शादी का झांसा देते हुए आपके साथ जो है शारीरिक संबंध बनाया गया। तो ऐसी कंडीशन में बचाव क्या है आपके पास? बचाव ये है कि जैसे आपको धमकियां दी जा रही कि आपके ऊपर एफआईआर ऐसी रजिस्टर कर दी जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन आपको मूव कर देनी है। चाहे आप इन्फॉर्मेटरी पिटीशन सीजीएम साहब की कोर्ट में सबमिट कर दें सेक्शन 39 की कि आपके अगेंस्ट हीनियस नेचर का क्रिमिनल मुकदमा कोई महिला या कोई व्यक्ति लिखा सकता है, झूठे मुकदमों में आपको फंसा सकता है। सेक्शन 39 की सबसे खास चीज़ ये है कि अपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं जाएगा और आप बचे रहेंगे। लेकिन अब यहाँ पर आप कहोगे कि चलो सेक्शन 39 थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन नोटिस नहीं जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये भी नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका अपना लो, एक एप्लीकेशन आप एसपी साहब को और एसएचओ साहब को भेज दो कि कोई महिला आपके विरुद्ध सेक्सुअल रिलेशनशिप का अपराध लिखा सकती है। अब कहो कि यार मैं एप्लीकेशन दे दूंगा सर तो मैं तो फंस जाऊंगा, अगर उसको मुकदमे कल लिखाने होंगे तो मुकदमे आज लिखा देगी। बिल्कुल मुकदमे आज लिखा देगी अगर उसमें उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस डाल दोगे तो। देखो, पर्पज़ यहाँ पर सिंपल से ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, अरेस्ट स्टे का ग्राउंड क्रिएट करना। मैं यहाँ पर आपको अपराध करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। जब आपका रिलेशन नहीं है या रिलेशन कंसेंशुअल है और आपको एप्रीहेंशन है कि लिखाया जा सकता है, तो अब सिंपल सी बात है, आप
एक एप्लीकेशन तैयार करो कि मेरे द्वारा इनके साथ लेन देन किया गया था, मेरा इनका ऐसे ऐसा संबंध था और ये अब मुझे एप्रीहेंशन है मुझे कि क्लियर कट मेरे खिलाफ जो है झूठे 376 जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज करा सकती हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, जब आपकी एप्लीकेशन को जो है चाहे कोर्ट में सीजीएम साहब के यहाँ या चाहे आपको जो है एसपी साहब के यहाँ या दरोगा जी को अपने एसएचओ को आपने भेज रखी है, तो उस एप्लीकेशन को बाय पोस्ट भेजिएगा, क्योंकि आप बाय हैंड उसको रिसीव कराने जाएंगे तो रिसीव नहीं करेंगे, वो आपको कोई रिसीविंग नहीं मिलेगी, कोई मुहर नहीं लगाएगी, इवन सीओ तक आपको रिसीविंग नहीं देगा, वो कहेगा रिसीविंग नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब आप ये एप्लीकेशन ऑनलाइन भेज दोगे, मतलब बाय पोस्ट भेज दोगे, तो इंडिया पोस्ट की जो टिकट आपको मिल जाएगी, जो आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी, ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपने अपनी एप्लीकेशन जो है पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया है, सूचना दे दी है। और जब भी वो महिला आपके विरुद्ध इस तरीके के जो है ऑफेंसेस में, इस तरीके के अपराध में मुकदमा दर्ज कराएगी, इस तरीके की साजिश रचेगी, तो जो एप्लीकेशन आपने एसएचओ को और एसपी साहब को भेज रखी है वही लगाते हुए आप कोर्ट में चले जाइएगा कि देखिए ऐसा है, मैंने पहले ही कोर्ट को भी सूचित कर रखा था, मैंने एसपी को साहब को भी सूचित कर रखा था, मैंने एसएचओ साहब को भी सूचित कर रखा था कि कोई महिला मेरे विरुद्ध झूठे 376 झूठे बलात्कार के मुकदमे दर्ज कराकर मेरा पूरा कैरियर चौपट कर सकती है, मेरी पूरी लाइफ र्यून कर सकती है, मुझे कंप्लीटली स्पॉइल कर सकती है, ये मैंने सूचना दे रखी थी। और जहां पर कोर्ट देखेगी कि महिला पहले से शादीशुदा है और शादी का झांसा उसकी एफआईआर के वर्जन में लिखा होगा, तो कोर्ट स्वयं से देखिए अंदाज़ा लगा लेगी कि जो महिला शादीशुदा है उसको अच्छी तरीके से क्लियरली पता है कि वो किसी और से विधिक तौर पर शादी नहीं कर सकती है, तो उसको शादी का झांसा दिया जाना संभव नहीं है। जो भी इसका रिलेशनशिप रहा होगा, वो इलिसिट रिलेशनशिप रहा होगा, वो रिलेशनशिप इररिलेवेंट तरीके से उसने बनाया हुआ होगा और वो रिलेशनशिप कंसेंशुअल होगा, तो उस कंडीशन में कोर्ट आपकी अरेस्ट नहीं करेगी, आपको अरेस्ट स्टे दे देगी, कोर्ट आपको बचाव देगी। लेकिन दूसरे लोग भी इसी कंडीशन में आते हैं। दूसरे लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो शादीशुदा महिला है, मैंने कुछ किया ना, मैं बिंदास होकर टहलूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, एफआईआर झूठी हो या सच्ची हो। ये 376 का मैटर ऐसा है कि इसमें गिरफ्तारी का प्रोविजन तुरंत है, आपको अरेस्ट इमीडिएटली कर लिया जाएगा, तो आप भागते फिरोगे। अगर एक बार चले गए जेल तो आप मान लो रेगुलर बेल की एप्लीकेशन मूव करोगे, तो रेगुलर बेल आपकी लोअर कोर्ट में इस बिना पर खारिज हो जाएगी कि अभी तक इसमें चार्जशीट नहीं आई है, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड है। और दूसरी चीज़ ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर चार्जशीट आ गई है तब बेल आपको इजीली मिल सकती है, लेकिन अगर चार्जशीट नहीं आई है, आप जेल चले गए पकड़ा के, तो आप कैसे आप जो है रेगुलर बेल पाओगे, बेल मिलेगी नहीं। आप सोचोगे हम हाई कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट से बेल हो जाएगी, तो हाई कोर्ट में भी यही होगा कि अभी चार्जशीट नहीं आई, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड है, इसमें बेल देना ठीक नहीं है। इसलिए आपको जैसे एफआईआर रजिस्टर हो तुरंत अरेस्ट या एंटीसिपेटरी बेल में जो भी आपके पास सुविधा अवेलेबल हो उसमें जाना चाहिए। लेकिन मेरा ऑनेस्टली सजेशन है एंटीसिपेटरी बेल में मत जाओ, अरेस्ट में हाई कोर्ट आओ, हाई कोर्ट से आपको बेहतर लाभ मिलेगा। आप कहोगे आप हाई कोर्ट के वकील हो इसलिए बोल रहे हो, मैं ट्रायल कोर्ट भी करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी देखता हूँ, लेकिन आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए, अगर अरेस्ट स्टे चाहिए, बचना है तो हाई कोर्ट आइए। आपको अरेस्ट स्टे आपके फैक्ट्स और ग्राउंड पर मिल सकता है, लेकिन लोअर कोर्ट में आपकी बेल रिजेक्ट हो जाएगी और उससे आपकी अरेस्टिंग सुनिश्चित हो जाएगी, आप जेल चले जाएंगे, लाइफ कैरियर सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा, पारिवारिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पर आपने बताया कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप था शादीशुदा महिला के साथ, उसकी कंसेंट थे, वहाँ मेडिकल वो करा लेगी। अगर उसको कराना होगा तो मेडिकल में सब कुछ निकल के चला आएगा कि बेसिकली इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ है या नहीं हुआ है। अब ये कैसे प्रूव करोगे कि आप ही के साथ हुआ था, लेकिन मेडिकल में तो निकल के आएगा कि दैट सेक्सुअल रिलेशनशिप वाज मेड, और वो आप ही को आरोपित कर रही, तो फंस गए आप, चले जाओगे जेल। इसलिए ऐसी कंडीशन में कोई एफआईआर हो रही है तो डरो मत, एप्रोप्रिएट तरीके से लड़ो, अच्छे लॉयर से कंसल्ट करो, क्योंकि अगर आप एप्रोप्रिएट कंसल्टेंसी नहीं लेते हो किसी से तो दिक्कत आपको है, परेशानी आपको है, समस्या आपकी है, झेलना आपको है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई है, समझ में आई है, इससे कुछ ना कुछ आपको बल मिलेगा, हेल्प मिलेगा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो प्लीज़ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद मिलना है तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। बाकी अगर शेयर कर दोगे किसी एक के पास तो डेफिनेटली मेरा भी भला होगा और उसका भी भला होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।